बाबा जी ने दिए मुझे बस में दर्शन। जी हाँ, बाबा जी ने मुझे बस में दर्शन दिए। ये मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था। मैं आज बाबा जी को बहुत मिस कर रही थी, तो मैं आज कहीं पे जा भी रही थी। बस का सफ़र था। मैं जैसे ही बस में बैठी, मुझे कुछ देर बस चलने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं साईं बाबा जी के पास जा रही हूँ, जैसे कि मैं शिरडी जा रही होती हूँ। मैं उस चीज़ को इमेजिन ही कर रही थी कि अचानक से मुझे बाबा जी दिखाई दिए। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है, जिस चीज़ के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ दूर बस चलने के बाद जैसे कि मैं इमेजिन कर रही थी कि मैं शिरडी में जा रही थी, अचानक मुझे बाबा जी सामने दिखाई दिए। मैं उनको देख के इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे मन में लग ही रहा था कि बाबा जी मेरे आसपास ही हैं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे कि बाबा जी कहाँ है। जैसे ही कुछ दूर बस चली और बाबा जी मुझे दिखाई दिए। वो कैसे, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं बस में जब जा रही थी ना, तो ड्राइवर ने अपने बोनेट के आगे बाबा जी की एक प्रतिमा रखी हुई थी। जैसे मुझे लगा कि बस में चढ़ते ही मुझे बाबा जी के होने का एहसास हुआ, और मैंने उस मूर्ति को नहीं देखा था तब कि बाबा जी की तस्वीर बस में होगी या नहीं होगी। लेकिन जैसे मुझे वहाँ पे एक वाइब सी आ रही थी कि बाबा जी मेरे आसपास ही हैं, बाबा जी मेरे आसपास ही हैं। तो बाबा जी ने मुझे बस में बहुत ही अच्छे दर्शन दिए और मैं बहुत खुश हो गई। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये बाबा जी ने मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि बहुत बार ऐसे चमत्कार किए हैं कि जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। कल मैं बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रही थी। जब मैंने स्कूल जाते हुए रोड को क्रॉस करना था, तो मैंने देखा कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, जा रही है। जब मैं बच्चों को छोड़कर वापस आई तो अचानक से ट्रैफिक एक साइड से बंद हो गई थी और दूसरी साइड से चालू थी। मैंने रोड क्रॉस करा एक, और दूसरा रोड क्रॉस करना था। तो मैंने देखा कि एक जिस तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं उस तरफ देख रही थी कि गाड़ियाँ रुकती है, मैं रोड को क्रॉस करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि अब कोई गाड़ी नहीं आ रही है, मैं रोड को क्रॉस करने लगी, और अचानक से ऑपोजिट साइड से दूसरी कार आ रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थी। उसने मुझे टक्कर मारी, इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। वो गाड़ी का टायर मेरे पैर के ऊपर से निकल गया और मेरा कंधा भी बहुत ज़ोर से गाड़ी से टकराया। लेकिन बाबा जी ने मुझे जैसे हाथ पकड़ के खींच लिया। मुझे पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, मतलब कि मैं कैसे बची। अचानक से पीछे गाड़ी से गाड़ी रुक गई, बहुत लंबी लाइन लगी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। पर बाबा जी ने उस समय मेरी मदद की। बाबा जी ने मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया। और दूसरा मेरे साथ ये चमत्कार हुआ कि जितनी ज़ोर से मैं उस गाड़ी से टकराई थी ना जाने मेरी कोई हड्डी पसली ज़रूर टूटती। लेकिन बाबा जी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी जिसको कहते हैं। आप सोचो, जिसके पैर के ऊपर से गाड़ी का टायर निकल जाए, जहाँ वो इतनी ज़ोर से गाड़ी से टकराए, उसे कहीं ना कहीं दर्द तो ज़रूर होता है, पैर में या कंधे में। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत आराम से पैदल चल के घर आई। लेकिन जैसे मैं घर पहुंची, मैंने कुछ देर के लिए सोचा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि साईं बाबा जी मेरे साथ थे। उन्होंने आज मेरी जान बचाई। ना जाने आज मेरे साथ कौन सा बड़ा हादसा हो जाता। ये साईं बाबा जी का मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार था। ऐसा नहीं है कि बाबा जी चमत्कार नहीं करते।
बाबा जी चमत्कार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा जी आपके साथ नहीं होते। बाबा जी हमेशा आपके साथ होते हैं और वह आपको अपने साथ होने का एहसास ज़रूर दिलाते हैं, जो कि बाबा जी ने मुझे दिलाया। पता नहीं क्यों जब मैं बस में चढ़ी, अचानक से मुझे बाबा जी का होने का एहसास दिखा कि बाबा जी मेरे आसपास ही हैं। और वो बात बिल्कुल सत्य थी, बाबा जी मेरे बिल्कुल आसपास ही थे। अब मेरा एक सपना है कि मैं शिरडी जाऊं, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं सफ़र नहीं कर सकती। मैं अगर 2-4 किलोमीटर भी चलती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ। मैं ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाती और बाबा जी का रास्ता तो बहुत लंबा है। कम से कम भी हमारे घर से 3 दिन का रास्ता है। तो अब मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाबा जी मुझे अपने पास कैसे बुलाएंगे। मैं इस बात को सिर्फ इमेजिन ही कर सकती हूँ कि बाबा जी मुझे अपने पास बुलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाएंगे। और यही बात सच भी हो गई। मुझे नहीं पता था कि शिरडी में कैसे जाते हैं, कैसे वहाँ पहुँचते हैं। मैंने तो बाबा जी से बस एक प्रेयर करी थी कि बाबा जी मुझे अपने पास बुलाओ। मेरे घर में कोई भी साईं बाबा जी को नहीं पूछता, सिर्फ मैं ही साईं बाबा जी को पूछती हूँ। मैंने एक दिन अपने पति को बोला कि अगर कहीं ज़िंदगी में मुझे शिरडी जाने का मौका मिला तो क्या आप मुझे भेजोगे वहाँ पे। पहले तो वो चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई जाएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर भेजूँगा। आप सोच भी नहीं सकते कि ये बात मेरे लिए कितनी खुशी की बात थी कि जिस जगह जाने का मुझे रास्ता तक नहीं पता, मैं वहाँ जाने के लिए बाबा जी के पास मतलब कि तड़फ रही हूँ कि मैं कैसे पहुँचूँगी, और बाबा जी ने रास्ता बना भी दिया। मेरे पति इस चीज़ के लिए कभी राज़ी नहीं होते, लेकिन उस दिन वो 1 मिनट में ही मान गए कि तुम चले जाना। अब दूसरी बात ये है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारे आसपास में जहाँ कहीं दूर में शिरडी जाने के लिए कोई बस जाती है, क्योंकि मैंने कभी कहीं किसी से सुना ही नहीं कि शिरडी कहाँ से बस जाती है। फिर ये अगले दिन ड्यूटी गई तो इनको कोई ऐसा भक्त मिल गया जो कि शिरडी पे जाते थे बस लेके। तब इन्होंने उनसे बोला कि आप जब भी जाओगे तो मेरी पत्नी को साथ लेके जाना। फिर घर आके इन्होंने मुझे ये बात बताई। मैं इतनी खुश हुई कि मैं आप बता नहीं सकती कि साईं बाबा जी आपने ये मेरे साथ एक चमत्कार से कम नहीं है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि जो लोग शिरडी में जाते हैं वह मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर ही दूर के थे लोग जो जाते हैं, और वो वह हर साल बस भर के जाते हैं।